क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ हाँ, क्योंकि आज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ, चलिए सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना। कहाँ पे छूट गया है? हाँ, हमेशा नोटिस याद कराना कि सर टी छूटा है कि बी छूटा है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का कल 4-5 रूल था, हम लोग देख लिए थे। रूल क्या क्या था एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग को यहाँ हेल्प पड़ेगा। तो हम लोग पहले चीज देखे थे कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो सबका सब क्या होगा, आपका एसएफ होगा। फिर बोला कि अगर जीरो दो नन के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, एसएफ। नन जीरो के पहले आएगा तो एसएफ नहीं होगा, और नन जीरो के बाद आता है तो वहाँ कंडीशन हो गया। अगर डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो है और उसके पहले क्या होना चाहिए, नन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एसएफ। अगर मान लीजिए कि नन जीरो के बाद डेसिमल नहीं है तब जीरो, तो एसएफ में काउंट नहीं होगा, और डेसिमल के पहले जीरो तो वो एसएफ में काउंट नहीं होगा। बस यही रूल था। पावर फैक्टर को कंसीडर करते हैं क्या, नहीं करते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है क्वेश्चन बेसिकली, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। 24.123, फिर आपको दिया 1.23, और फिर आपको यहाँ पे दे देगा 1.2। इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, बताओ एसएफ कितना है, 5 है। ये 5 इसका एसएफ है। इसके पास एसएफ कितना है, 3 इसका एसएफ है। इसके पास एसएफ कितना है, 2 इसका एसएफ। ये ध्यान रखना। अब सिंपल जैसे ऐड करते वैसे ऐड करना। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बात ये है कि हम तो ये ओवरऑल देखे थे। अब डेसिमल के बाद बताए इसके पास कितना एसएफ है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना एसएफ है, 3 है। ये डेसिमल के बाद कितना है, 2 है, और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है, 1 है। जो मेरा ये फाइनल आंसर होगा वो डेसिमल का सबसे कम एसएफ किसका, इसमें से बताइए, 1 है। जो सबसे कम एसएफ होगा उसी को हम लोग फाइनल आंसर में यूज करेंगे। यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट ले, डेसिमल के बाद कितना डिजिट लेना है वो कौन तय करेगा, एसएफ। और एसएफ में कौन, जिसका सबसे लिस्ट होगा, जिसका सबसे लिस्ट होगा। बताओ सबसे लिस्ट कौन है, ये है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो यहाँ पे लेंगे 26.5, 26 पॉइंट, तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, इस सबको छोड़ना पड़ेगा। इस सबको क्या करना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट आया। कंसेप्ट क्या आ जाएगा कि ये वाला जो डिजिट बन रहा है ये सब, ये यहाँ से बन रहा है ड्रॉप डिजिट। क्या बन रहा है, ड्रॉप डिजिट। ड्रॉप डिजिट समझते हो, अरे ड्रॉप का मतलब क्या होता है, छोड़ना है। छोड़ना किसको, यहीं से ना छोड़ना है, ये ड्रॉप डिजिट को छोड़ना है। तो जैसे ड्रॉप डिजिट आता है तो वहां पे राउंड ऑफ का 3 रूल आपको पढ़ना है। हम आपको एकदम शॉर्ट पे बताते हैं। अगर मान लीजिए ड्रॉप डिजिट डीडी, अगर ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम लोग अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो उसके पहले वाले डिजिट में +1 कर देंगे। पहले वाले डिजिट में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अगर ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 होगा तो एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अगर ड्रॉप डिजिट क्या हो जाए, 5 रहे, क्या रहे, 5 रहे, तो वहां से 2 कंडीशन आएगा, वहां से 2 कंडीशन आएगा। एक कि अगर ड्रॉप डिजिट के पहले, ड्रॉप डिजिट के पहले इवन रहेगा नंबर तो एज इट इज छोड़ देंगे, नो चेंज करेंगे।
और अगर नंबर ऑड रहेगा, क्या रहेगा, ऑड, तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे, ऐड +1। अब एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं यहां से। 24.5678, समझिएगा एग्जांपल्स। मेरा ड्रॉप डिजिट, मान लो मेरा ड्रॉप डिजिट ये बना, ये कौन सा डिजिट है, इसको ड्रॉप डिजिट कहें, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट हो गया, इसको कह देंगे पीडी, इसके पहले वाले डिजिट को प्रीसीडिंग। अब बताइए ड्रॉप डिजिट जो है ये 5 से बड़ा है कि 5 से कम है, 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा होगा तो हम लोग को क्या कर देना है, +1 कर देना। क्या कर देना है, कहाँ, प्रीसीडिंग डिजिट में, कहाँ कर देना है। तो इसका जो राउंड ऑफ आएगा वो राउंड ऑफ कितना आ जाएगा, 24.6। ये बात क्लियर है, किसी को डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे, हम इसको बताएंगे, लिखवाएंगे इसका रूल भी, ठीक है, अभी केवल समझा रहे हैं ताकि वहां पे चीजों को समझ सके। दूसरा 24.3421, मान लो ये मेरा बन गया ड्रॉप डिजिट, मान लिया ये ड्रॉप डिजिट है, कहता है क्वेश्चन ये ड्रॉप डिजिट है। अगर ये ड्रॉप डिजिट है तो चेक कीजिए, ड्रॉप डिजिट के ठीक पहले वाले को क्या कहते हैं, पीडी। पीडी मतलब प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है। ये ड्रॉप डिजिट तो तुमको यहाँ पे डिजिट दिख रहा है, वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो जब 5 से छोटा रहेगा तो कोई चेंज हमको नहीं करना है, नो चेंज, वैसे ही छोड़ देंगे, नो चेंज, यहाँ कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 24 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। थर्ड नंबर कंडीशन, थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि अगर 5 रहा, अगर 5 रहा तो मान लो 20 हम यहाँ से ले लिए 98.456, अब ये ड्रॉप डिजिट बना, अब ये ड्रॉप डिजिट है। अब बताओ ये डी क्या है, इवन है कि ऑड है, 5 आ गया ना, तो जब भी 5 आया तो आपको केस चेक करना है कि उसके पहले, यहाँ 5 जब आ गया उसके पहले वाले नंबर को चेक करना है, इवन है कि ऑड है। ये तो डी 5 आ गया, तो ये नंबर बताओ इवन है कि ऑड है, इवन है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 98.4। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि 98 मान लीजिए यहाँ पे 756 और ये भाई साहब क्या बन जाता, ये डीडी है, ये क्या है, डीडी है, ड्रॉप डिजिट है, तो यहाँ ड्रॉप डिजिट फिर 5 आ गया, तो जब भी 5 आएगा तो आपको ठीक पीडी को चेक करना पड़ेगा कि पीडी इवन है कि पीडी ऑड है। बताओ यहाँ पे पीडी क्या है, ऑड है, तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 98। बात समझ में आया क्या बोले, फिर से एक बार रूल को एकदम ध्यान में रखना है, कॉपी की बात कॉपी में, दिमाग में ज़्यादा चीज़ों को स्टोर होना चाहिए। हम रूल बताएं क्या राउंड ऑफ के लिए आपको, सिंपल सा कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा होता है, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, अगर 5 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, कहाँ करेंगे +1, पीडी में। पीडी क्या होता है, प्रीसीडिंग, किसको कहते हैं, ड्रॉप डिजिट के ठीक पहले वाला, ड्रॉप डिजिट के ठीक पहले वाला। ये बात क्लियर है आपको। तो अगर डी 5 है तो हम लोग डी मोर देन 5 है तो ऐड +1 कहाँ, पीडी में। रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि अगर डी लेस देन 5 आता है, लेस देन 5 होता है, अगर लेस देन 5 है तो फिर हम लोग को कोई भी चेंज नहीं करना, किसमें, पीडी में। पीडी में कोई भी चेंज, सारा रूल किसके लिए आ रहा है, पीडी के लिए आ रहा है कि कब पीडी चेंज होगा, कब पीडी चेंज नहीं होगा। तो जब लेस देन 5 रहेगा डी तो पीडी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एज यूजुअल छोड़ दिए, जैसा कि हम लोग एग्जांपल में यहाँ पे देख चुके हैं। रूल नंबर थर्ड आता है कि अब एक कंडीशन ही आता है कि भाई हो सकता है डी 5 आ जाए, डी 5 हो जाए, 5 से बड़ा 5 से कम, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 5 के इक्वल। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अगर 5 के इक्वल आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे 2 केसेस राइज हो गया। कितना केस, 2 केस। एक केस कौन सा, इवन का, एक केस कौन सा, ऑड का। किसको देखना है, पीडी को। किसको देखना है, तो जहां तुमको पीडी दिखा इवन, कोई भी चेंज नहीं करना है। यहां देखो तो डी 5 था, हम पीडी ए बना, पीडी को चेक किया, पीडी क्या था, इवन था, कोई चेंज किए क्या, नहीं किया। आंसर क्या लिख दिया राउंड ऑफ करके, 98.4। इज दैट क्लियर। सेकेंड, हम बोले कि अगर पीडी ऑड हो जाए, अगर पीडी
ऑड हो जाए तो हम लोग को क्या करना होगा, +1 करना होगा। अब बताओ यहाँ पे दिख रहा है डी के पहले वाला जो पीडी है वो क्या है, ऑड है, तो +1 कर दिए, तो राउंड अप करके क्या आ गया 98.8। ये रूल दिमाग में आया कि नहीं आया? चलिए हमारे साथ बोलिएगा, अगर डी मोर देन 5 होगा तो क्या होगा, +1 कहाँ, पीडी में। अगर बोल दिया ना, इफ डी मोर देन 5 या ग्रेटर देन 5 देन ऐड +1 कहाँ, पीडी, ऐड +1। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड बोलिए, अब आप लोग बताइए, रूल आप बनाइए। हाँ, व्हेन डी इज लेस देन 5 देन नो चेंज इन पीडी, देन नो चेंज इन। रूल नंबर 2 आप खुद बना लिए। रूल नंबर 3, व्हेन डी इज इक्वल टू 5 देन 2 केसेस अराइज, है ना। पहला, इफ पीडी इज इवन देन, सेकंड देन। अब बताओ ये दिमाग में आया कि नहीं आया? अभी आपके पास है, कॉपी कोई लेके चला जाएगा, इसको कोई थोड़े लेके चला जाएगा, है कि नहीं? तो चीजों को यहाँ रखना है ना, यहाँ तो कोई भी लेके चला गया, बस बैठते रह जाओगे। चलिए अब यहाँ आते हैं, तो अब यहाँ ध्यान देना, समझना, उसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं एडिशन में। ठीक है भाई, एडिशन, सिंपल एडिशन कर दिए, हम यहाँ दे उसको बता रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं क्या, कहाँ लिख रहे हैं, तो उसके शकल पे देख रहा है, तुम ही से अगला क्वेश्चन करेंगे, घबराओ नहीं। इसको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद सिंपल ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सिंपल ऐड करने में। उसके बाद तुमको क्या देखना है, एसएफ। एसएफ कहाँ देखना है, डेसिमल के बाद वाला। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे कितना आया, 1 आया। सबसे लिस्ट एसएफ किसका है, 1 दिख रहा है। तो जो सबसे लिस्ट एसएफ होगा डेसिमल के बाद हमको उतना ही डिजिट लेना है। तो लिस्ट कितना है, तो डेसिमल के बाद हमको कितना लेना है, यही लेना है। तो 26.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये तय कौन करेगा, ड्रॉप डिजिट। ये ड्रॉप डिजिट बना ना, तो ड्रॉप डिजिट पर भी 3 रूल आपको पढ़ाए थे, 5 से बड़ा, 5 से छोटा, और ये क्या है 5 है। तो जब भी 5 आएगा तो कितना केस, कौन कौन सा, ऑड और कौन, पीडी को देखेंगे ना। तो बताइए ये पीडी ना है जी, तो बताइए पीडी क्या ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो क्या कर देंगे, तो बताइए 26.5 होगा, 26.6 होगा, 26.6, ये लिख दिए 26.6। और देयरफॉर इसका अगर एसएफ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, बात समझ में आया। एक एग्जांपल और, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक एग्जांपल नंबर सेकंड। चलिए पहले ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बोलो, ये कितना, ये कितना, और ये कितना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रही है। यहाँ एसएफ जब लिखेंगे तो एसएफ कितना, डेसिमल के बाद देखेंगे, तो डेसिमल के बाद बताओ ये एसएफ होगा कि ना होगा, हम लिख के गलती करते हैं, नहीं लिखते तभी सब फ्री बोलते हैं। ये इसलिए एसएफ बनेगा क्योंकि डेसिमल के पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, तो आ जाएगा। अब ये बताइए, तो सिंपल सा हो गया, और ये भी सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेसिमल के बाद कितना लेना है, ये 2 तो लेंगे। अब ड्रॉप डिजिट क्या बन गया, इसके लिए कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20.7 है, 20.78। तो बताइए इसका एसएफ क्या हो जाएगा, ये क्लियर है, नोट कीजिए इसको, 2 क्वेश्चन हम करवाएंगे आप लोग से।
वो वाला मत उतारना, उधर वाला, उसको मेंशन कराएंगे रूल के थ्रू, यहीं तक मेंशन करना, ठीक है। ये रूल के थ्रू हम मेंशन करा देंगे राउंडिंग ऑफ लोड में। चलिए जिसका हो जाएगा 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाइएगा। किसका बोलो क्या? कहाँ पॉइंट के पहले लाइट की? किधर? यहाँ पॉइंट के पहले कहाँ? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? कहाँ पॉइंट के पहले? चलिए क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन सॉल्व करना। हो गया जी, एक हो गया, एक क्या कर रहे हैं? दोनों? चलिए सेकेंड सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में आइए, जब सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो 24.7683 और दे दिया 1.274। पहले जनरली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये आ गया 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा कितना 9, और ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। ऐसे लिख लोगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3। लिस्ट वाले के अनुसार आंसर इसका भी वैसे ही चलेगा। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितना लेना होगा हम लोग को? ये लेना होगा। ये क्या बन गया? ये डी बन गया। तो यहाँ ड्रॉप डिजिट क्या है? ये ड्रॉप डिजिट क्या है? लेस देन। जब लेस देन 5 मतलब नो चेंज इन पीडी, पीडी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो फाइनल रिजल्ट 23.494। तो देयरफॉर इसका एसएफ कितना हो जाएगा? समझ गए? उतारिए, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं।
बनाओ 3 क्वेश्चन। लेस देन 5 है ना, ये लेस देन 5 है, तो जब लेस देन 5 होगा तो क्या कर देंगे, नो चेंज कर देंगे, है ना। इसका मतलब कि 13.335 ये फाइनल रिजल्ट। देयरफॉर इसका एसएफ कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 5 1 2 3 4 और ये आ गया 9, ये हो जाएगा 3 7, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो 6 है और इसका देखा जाए तो 3 है। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट को कंसीडर करेंगे, ये 3 को। ये क्या बन गया, ये डीडी बन गया, और ये डीडी लेस देन क्या है, 5, मतलब नो चेंज इन पीडी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 173.94। देयरफॉर इसका एसएफ कितना हो जाएगा, 3 भी आएगा, 6। लास्ट वाला 5 6 5 4, ये 3 और ये सॉरी 2 होगा ना, ये 2 और 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो ये ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा, ये डीडी बन जाएगा, ये डीडी बन जाएगा। तो यहाँ डीडी क्या है, ग्रेटर देन 5, देन क्या करेंगे, ऐड +1 इन कहाँ, पीडी। इट मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 82.46। देयरफॉर एसएफ कितना हो जाएगा, अगला हेडिंग लगाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें थोड़ा सा रूल में बदलाव आ जाएगा, ये मिटाए सारा क्लीन करे ना। और जब भी नोट्स बनाइए तो प्रॉपर इस तरीके से लिख के बनाइए, अभी आपकी चीज़ें दिमाग में स्टोर रहेगी,
जब बाद में कुछ समय बाद देखिएगा तो चीज़ें दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो कम से कम एक दो एग्जाम्पल जब नोट्स में मेंशन करो तो डिटेल में मेंशन करो कि आगे चल के कभी भी नोट्स खोले तो वापिस चीज़ हमको समझ में आ जाए। तो शॉर्टकट मार के भागते हैं। चल मल्टीप्लीकेशन में 2 4 1 2 3 इंटू 1.23, ठीक है, 1.23 मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 4 1 2 3, यहाँ क्या कर देंगे 1 2 3, बताइए क्या हो जाएगा 9 6 3 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये 6 4, ये क्या लिख दीजिएगा 2 8, यहाँ 4, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 2 1 4 2, ये 9 हो गया, ये 12, ये जोड़ लीजिए कितना हो गया 10 11 के 1 कैरी 1, ये 7 हो जाएगा, ये 16, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना ये है कि इसके पास अब जो एसएफ हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में था डेसिमल के बाद दे रहे थे, यहाँ डेसिमल के बाद नहीं लेना, पूरा काउंट कर लेना, ठीक है। यहाँ बताइए टोटल एसएफ इसके पास कितना है, पूरा लीजिए। यहाँ एसएफ इसके पास 5, इसके पास कितना एसएफ है, लिस्ट इसके पास है, तो फाइनल आंसर भी लिस्ट के अनुसार होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, कितना डिजिट की बात है, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 29.67129 मल्टीप्लाई करके आया। लेकिन कितना लेना है हम लोग को, 3 लेना है, तो यहाँ से ले लेंगे 1 2 और 3, 1 2 और क्या ले लेंगे 3, ये आगे से लेंगे, फिर से समझना। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख दिए, किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है। इसके पास एसएफ कितना है, ये पूरा लिए थे ना, इसके पास एसएफ कितना है, ये पूरा लिए थे, तो हम लोग लिस्ट वाले के अनुसार आंसर लिखना है। तो यहाँ भी हम लोग एसएफ कितना लेंगे 3 लेंगे। अब डेसिमल के बाद ना यहाँ से काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा डी, ये क्या बन जाएगा डी। अब ये बताओ डी जो है वो लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है। तो जब ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या कर देंगे ऐड +1 इन कहा पीडी, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट 29.7, देयरफॉर इसका एसएफ कितना हो जाएगा। बात समझ में आया, ओके। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए, सिंपल ही क्वेश्चन देंगे। सॉल्व करके बताइए इसको। ये बनाना है,
चलो डिवाइड का क्वेश्चन बनाओ। डिवाइड बनाना है, डिवाइड बनाइए, जैसे ये बना वैसे ही वो बनेगा। क्या? हाँ बस 5 मल्टीप्लाई जैसे कैरी किए वैसे इसको भी कैरी करना, बस वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है। ये वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड देने आता है, बस 12.89 उसमें डिवाइड दीजिए। बेसिक सा डिवाइड देना है।